सैटर्न प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, पर एस्ट्रोनॉमर्स इसके साइज से ज्यादा इसकी ब्यूटीफुल रिंग्स की चर्चा करते हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसके पास एस्टेरॉइड से बनी रिंग्स मौजूद हैं, पर यह यूनिवर्स में इकलौता रिंग्स वाला प्लैनेट नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो हमारे यूनिवर्स में ऐसे अनगिनत प्लैनेट्स होंगे जिनके पास सैटर्न की तरह रिंग्स मौजूद है, और इनमें से कुछ का आकार तो हमारी सैटर्न प्लैनेट से भी बड़ा है और इनकी रिंग्स भी सैटर्न प्लैनेट से बहुत ज्यादा बड़ी है। आज हम एक ऐसे ही प्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम J1407b है, जिसका आकार हमारी सैटर्न से करीब 200 गुना बड़ा है और इसकी रिंग्स स्पेस में 180 मिलियन किलोमीटर तक फैली है, जो अर्थ और सन के बीच की दूरी से भी ज्यादा है। J1407b यूनिवर्स में अभी तक खोजा गया सबसे ज्यादा बड़ी रिंग्स रखने वाला प्लैनेट है। यही कारण है कि एस्ट्रोनॉमर्स इसे सुपर सैटर्न के नाम से भी बुलाते हैं। J1407b प्लैनेट की खोज 2012 में हुई थी। यह सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और हमारे सन की ही तरह एक मेन सीक्वेंस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। वैसे तो यह उसके हैबिटेबल जोन में आता है, पर अभी तक ये सामने नहीं आया है कि क्या यहाँ पर लिक्विड वाटर मौजूद है या नहीं। पर वैज्ञानिकों की माने तो अभी तक इस पर जितनी रिसर्च की गई है उसके मुताबिक यहाँ पर लिक्विड वाटर भी मौजूद हो सकता है, और इसी कारण कुछ एस्ट्रोनॉमर्स इसे एक्सोप्लैनेट भी बुलाते हैं, जिसका मतलब है कि इस पर एलियन लाइफ होने की भी संभावना है। हाउ J1407b प्लैनेट डिस्कवर्ड। J1407b प्लैनेट की भी खोज ज्यादातर सभी एक्सोप्लैनेट्स की तरह ट्रांजिट मेथड के प्रयोग से की गई थी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने इसके स्टार की लाइट पर करीब 56 दिनों तक रिसर्च की, जिसके बाद इसके स्टार के लाइट में आने वाले बदलाव से इस J1407b प्लैनेट की खोज की गई, जिसके बाद इस पर की गई और रिसर्च में इसके साइज और रिंग्स के बारे में पता चला। और इसके साइज और रिंग्स ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि इसका साइज हमारे प्लैनेट सैटर्न से करीब 200 गुना ज्यादा बड़ा था और इसके रिंग्स करीब 180 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए थे। आपको बता दूं कि यह दूरी बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए हमारी अर्थ और सन के बीच की दूरी केवल 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी इस प्लैनेट के रिंग्स ही केवल अर्थ और सन के बीच की दूरी से भी ज्यादा दूरी तक फैले हैं। अब सवाल आता है कि हम यूनिवर्स में एक्सोप्लैनेट्स को कैसे ढूंढते हैं। इसके लिए कई सारे मेथड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम सबसे यूजफुल मेथड पर बात करेंगे, जिसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। व्हाट इज ट्रांजिट मेथड? ट्रांजिट मेथड का प्रयोग यूनिवर्स में स्टार्स के चारों ओर घूम रहे प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए किया जाता है। हम इस मेथड में किसी स्टार से आने वाली लाइट को लगातार डिटेक्ट करते रहते हैं, और जब उस स्टार के चारों ओर घूमने वाला कोई ऑब्जेक्ट उस स्टार के आगे से होकर गुजरता है, तो उस स्टार से अर्थ तक आने वाली लाइट में एक छोटा सा बदलाव आता है। लाइट में आया यह बदलाव काफी छोटा होता है, जिसे इंसानी आंखों से तो डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल ही है, पर हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाए गए ताकतवर टेलीस्कोप लाइट के इस बदलाव को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स इस पर रिसर्च करते हैं और उस स्टार के चारों ओर घूम रहे इस ऑब्जेक्ट के डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसमें पता चलता है कि क्या यह ऑब्जेक्ट कोई प्लैनेट है या फिर कोई और चीज। यह जानने के लिए काफी मैथमेटिकल इक्वेशंस का भी प्रयोग करना पड़ता है, जिसे सुपर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, जिसकी मदद से स्टार के चारों ओर घूम रहे प्लैनेट के ऑर्बिट और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में भी पता चलता है, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चलता है कि खोजे गए इस प्लैनेट पर जीवन हो सकता है या नहीं। J1407b प्लैनेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। J1407b प्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 434 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जिसे 2012 में खोजा गया था। इसकी सबसे अट्रैक्टिव बात इसका आकार है। यह हमारे सैटर्न से 200 गुना ज्यादा बड़ा है और V1400 सेंटोरी नाम के स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। साइज ऑफ J1407b प्लैनेट। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि J1407b प्लैनेट एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। इस तरह के रिंग्स वाले प्लैनेट की खोज यूनिवर्स में काफी कम हुई है, क्योंकि अगर इस तरह के प्लैनेट को थोड़ा सा और मास मिल जाता तो वह प्लैनेट न रहकर एक स्टार में बदल जाता। और जब शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी खोज की थी तो इसे एक ब्राउन डॉर्फ स्टार माना था, पर जैसे जैसे रिसर्च शुरू हुई हमें बाद में पता चला कि यह भी एक प्लैनेट है। पर इसके बाद और रिसर्च जब सामने आई तो पता चला कि यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर अर्थ की तरह पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है।
पर इस प्लेनेट के साथ जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी वह थी इसका आकार, क्योंकि यह दिखने में बिल्कुल हमारे सैटर्न की तरह है और इसके पास सैटर्न की तरह रिंग्स भी मौजूद हैं। पर J1407b प्लेनेट के ये रिंग्स सैटर्न रिंग से करीब 200 गुना ज्यादा बड़े हैं, जबकि इसका मास सैटर्न से 20 गुना ज्यादा है। अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो इस प्लेनेट का डायमीटर 123 मिलियन किलोमीटर बताया जाता है, और अगर इसके रिंग्स को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह करीब 180 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, जो इतना ज्यादा है कि यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यानी 150 मिलियन किलोमीटर से भी 30 मिलियन किलोमीटर ज्यादा है। रिंग्स ऑफ J1407b प्लेनेट। J1407b प्लेनेट के चारों ओर करीब 30 ऑड रिंग्स मौजूद हैं, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न के पास केवल 7 रिंग्स ही मौजूद हैं। J1407b प्लेनेट के रिंग्स करीब 180 मिलियन किलोमीटर स्पेस में फैले हैं, जिसमें छोटे से लेकर कई बड़े एस्टेरॉयड भी शामिल हैं। इन्हीं रिंग्स में इसके कई चंद्रमा भी शामिल हैं। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो J1407b प्लेनेट के रिंग्स ज्यादातर जमे हुए बर्फ के एस्टेरॉयड से बने हुए हैं। इसके सभी 30 अलग अलग रिंग्स में अलग अलग टाइप के एस्टेरॉयड मौजूद हैं, और इन रिंग्स में मौजूद सभी एस्टेरॉयड J1407b प्लेनेट को ऑर्बिट कर रहे हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में ये देखा गया है कि इस प्लेनेट के कोर से दूर जाने पर इनकी ऑर्बिटिंग स्पीड में कमी आती है। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई नई वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि इस प्लेनेट के एस्टेरॉयड समय के साथ इसके ऑर्बिट से निकलकर बाहर जा रहे हैं, और यह प्रोसेस लगातार चल रहा है क्योंकि इसकी रिंग्स के सबसे दूर मौजूद एस्टेरॉयड पर इसकी बहुत कम ग्रेविटी काम करती है, जिसके कारण ये बहुत आसानी से ही इसकी ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा की गई रिसर्च ये भी बताती है कि इसके चंद्रमा भी इससे लगातार दूर जा रहे हैं, पर यह रफ्तार काफी कम है। मून्स ऑफ J1407b प्लेनेट। जिस तरह यह प्लेनेट हमारी सैटर्न से करीब 200 गुना ज्यादा बड़ा है, उसी तरह एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो इसके पास कई ऐसे बड़े मून्स हैं जिनका आकार हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। वैसे अभी इसके चारों ओर ऑर्बिट करने वाले मून्स पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, क्योंकि उनका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम ट्रांजिट मेथड से किसी स्टार के चारों ओर घूम रहे प्लेनेट को तो आसानी से खोज सकते हैं, पर उस प्लेनेट के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे मून्स को खोजना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर एस्ट्रोनॉमर्स को उम्मीद है कि भविष्य में हम इसके मून्स के बारे में भी जान पाएंगे। एटमॉस्फेयर ऑफ J1407b प्लेनेट। अभी वैज्ञानिक भी इसके एटमॉस्फेयर को लेकर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, क्योंकि यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में तो ऑर्बिट करता है, पर इसका आकार इतना बड़ा है कि इस पर किसी तरह के पानी की मौजूदगी होना मुश्किल ही लगता है। क्योंकि अगर हमारे यूनिवर्स में मौजूद बड़े ग्रहों को देखा जाए तो इस तरह के ज्यादातर प्लेनेट हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस के बड़े बादलों से बने होते हैं, और इनमें ज्यादातर मात्रा इन्हीं गैसों की होती है। वैसे ये अभी सिर्फ अंदाजा ही है, क्योंकि अभी पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि J1407b प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही मौजूद है या फिर कुछ और। यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहता है, पर इसके बावजूद इस पर काफी गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस तापमान में भी इसकी सरफेस पर लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है, या फिर यह स्टार के हैबिटेबल जोन में होने के बावजूद भी एक बेजान प्लेनेट ही है। स्टार ऑफ J1407b प्लेनेट। J1407b प्लेनेट जिस स्टार को ऑर्बिट कर रहा है वह हमारे सन की तरह एक मेन सीक्वेंस स्टार है, जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर्स ने V1400 सेंटोरी रखा है। V1400 सेंटोरी स्टार की सरफेस का तापमान 5484 डिग्री सेल्सियस है, जो लगभग सन के समान है, पर इस सितारे की एज हमारी सन से करीब 1.9 बिलियन ज्यादा है। V1400 सेंटोरी की एज लगभग 6.5 बिलियन ईयर्स है, और आज से 3.5 बिलियन बाद यह एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा। ऑर्बिट ऑफ J1407b प्लेनेट। J1407b प्लेनेट अपने स्टार V1400 सेंटोरी से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में उसे ओवल शेप में ऑर्बिट करता है। इसे अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 13.8 ईयर्स का समय लगता है। स्ट्रक्चर ऑफ J1407b प्लेनेट। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो यह प्लेनेट पृथ्वी की तरह चट्टानी हो सकता है, पर अभी तक की गई रिसर्च में पता चला है कि इसका सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जिसका कारण इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद हो सकती हैं। क्या J1407b प्लेनेट हैबिटेबल है? ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर इसकी अपने स्टार के चारों ओर के ऑर्बिट को देखा जाए तो यह उसके हैबिटेबल जोन में ही आता है,
जिसका मतलब है कि इस पर इतनी लाइट पहुंच पाती है कि यहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। पर यहाँ पर समस्या इसके आकार की है, क्योंकि यूनिवर्स में ज्यादातर यही देखा गया है कि इतनी बड़ी साइज के प्लैनेट गैसों से बने होते हैं, जिसके कारण एनफ लाइट एनर्जी पहुंचने के बावजूद भी उनका टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाता। और वैसे भी क्योंकि यह गैसेस से बने होते हैं तो वहाँ पर जमीन मौजूद नहीं होती। पर एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो J1407b प्लैनेट पर पृथ्वी की तरह सतह मौजूद होने की संभावना है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो इसकी संभावना ज्यादा है कि यह प्लैनेट हैबिटेबल होगा। पर फिर भी कई बातें उसके खिलाफ भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यूनिवर्स में इतनी बड़ी प्लैनेट पर भी पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सकता है? और क्या J1407b प्लैनेट हैबिटेबल है? आप मुझे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।